हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चे का बर्थ जब होता है, फैमिली में नया मेंबर आता है, हम सब बड़े खुश होते हैं। सभी एक त्यौहार के तौर पे इस चीज़ को मनाते हैं। इसके बाद बच्चे की जब फीडिंग स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, तो अगर बहुत अच्छे से फीडिंग हुई, मम्मी बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है, बच्चा अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो सब कुछ बड़े अच्छे से चलता है। लेकिन 2 से 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद बहुत सी माएँ आती हैं मेरी ओपीडी में और बोलती हैं कि सर, निप्पल क्रैक हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा अच्छे से नहीं खींच रहा है दूध को। तो उस कारण में या उस समस्या से मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको ये ट्रॉमा लगने लग जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रैक्ड निप्पल, सोर निप्पल या फिसर्ड निप्पल। तो आज इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, हालाँकि मैं केंद्रित रहूँगा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, बट कॉजेज़ सोर निप्पल के कई हो सकते हैं। उसमें सबसे जो पहला कॉमन रीज़न है वो है हार्मोनल। जब भी प्यूबर्टी होती है, मेनोपॉज़ होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान में निप्पल में या ब्रेस्ट एरियोला कॉम्प्लेक्स के पास हार्मोनल चेंजेस होने से कभी-कभी ये सोर निप्पल या क्रैक्ड निप्पल हो सकते हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि अगर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन मतलब कि मान के चलो कि कोई भी लेडीज़ या गर्ल टाइट क्लॉथिंग पहने हुए हैं, ये अधिकतर ये देखा गया है जो खासकर एथलीट्स होते हैं या रनर्स होते हैं, तो टाइट क्लॉथिंग के कारण निप्पल रगड़ता रहता है, तो उस कारण से क्रैक्ड निप्पल हो सकते हैं। इसके बाद ट्रॉमा, ट्रॉमा ड्यूरिंग सेक्स और निप्पल पियर्सिंग के दौरान में अगर कोई भी ट्रॉमा हो गया निप्पल में, तो भी क्रैक्ड निप्पल या सोर निप्पल हो सकते हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि अगर मान के चलो कि ब्रेस्ट निप्पल में या एरियोला में या पूरे ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, मान के चलो मेस्टाइटिस हो रहा है या फॉलिकुलाइटिस हो रहा है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी सोर निप्पल हो सकता है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करा रहे हैं हम, अगर मान चलो कि मिल्क निकालने के लिए ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्रैक्ड निप्पल हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा अगर प्रॉपर्ली लैच नहीं कर रहा है, अगर पोजीशन एंड अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट बहुत अच्छे से नहीं है। आप चाहो तो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन एंड अटैचमेंट पे एक वीडियो डला हुआ है मेरा, आप उसको देख सकते हो। तो अगर बच्चा मान के चलो कि सिर्फ निप्पल पे सक कर रहा है, प्रॉपर एरियोला पे सकिंग नहीं कर रहा है, तो ये मतलब कि प्रॉपर लैचिंग नहीं हुई। तो इसमें क्या हो सकता है कि क्रैक्ड निप्पल हो सकते हैं। मान के चलो कि हम जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेस्ट को पंप के थ्रू मिल्क निकाल रहे हैं ब्रेस्ट से, तो अगर जो ब्रेस्ट शील्ड है वो इम्प्रॉपर साइज़ की है, तब भी क्रैक्ड निप्पल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अब हम अगले हमारा जो हेडिंग है वो है ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट के लिए घरेलू नुस्खे हैं, आप चाहो तो घरेलू नुस्खों से ही अपने क्रैक्ड निप्पल को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला अच्छा जो कारगर जो हमारा कह लीजिए इलाज है वो है ब्रेस्ट की मसाज। आप चाहो तो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल या अपने घर में जो घी रहता है, आप उसको ब्रेस्ट पे, निप्पल पे और एरियोला पे अच्छे से लगा के उसकी मसाज कर सकते हो। मसाज करने के बाद आप उसको ड्राई कर देना है। इसके बाद जब आप बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हो, तो ब्रेस्ट की सिकाई कर लो। सिकाई कैसे करना है? गुनगुना पानी लेना है, एक कपड़े को भिगोना है और ब्रेस्ट के ऊपर उस कपड़े को अच्छे से रखिए, 10 से 15 मिनट तक रखिए। उसके बाद जब सूख जाए, तो आप फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो गए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के पहले थोड़ा-सा आप मिल्क एक्सप्रेस कर लीजिए, उस मिल्क को आप निप्पल के ऊपर लगा लीजिए। ये लुब्रिकेशन का भी काम करेगा और सूखने के बाद ये हीलिंग भी करेगा और आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हो। इसके बाद जब आपने फीडिंग करा लिया, तो उसके बाद आप चाहो तो कोकोनट ऑयल की मसाज आपने कर लिया। कोकोनट ऑयल में आप चाहो तो एप्पल सीडर विनेगर होता है, जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। उसको मिक्स करके आप निप्पल एरिया कॉम्प्लेक्स पे आप लगा दीजिए और उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद धीरे-धीरे वहाँ पे हीलिंग अच्छे से चालू हो जाती है। अगला एक तरीका है कि आप आधा ग्लास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधी चम्मच नमक डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके एक छोटे से कप में जितने में निप्पल को हम डिप कर सकें, उतना पानी लेके और उसको रोज़ 2 से 5 मिनट, कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे-धीरे बहुत अच्छी हीलिंग निप्पल में या जो भी क्रैक्ड निप्पल हुआ है उसमें होने लग जाती है। आपको लूज़ क्लॉथिंग पहनना है और निप्पल को ये ध्यान रखिए कि फीडिंग के बाद हमेशा या नहाने के बाद आपको ड्राई रखना है। इसके बाद भी अगर कुछ परेशानी बनी हुई है, तो पैराफिन या लैनोनिल की कुछ क्रीम्स आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ब्रेस्ट मान के चलो कि बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो गए हैं ब्रेस्ट के निप्पल, तो निप्पल सीड्स आप प्रॉपर साइज़ की आप चाहो तो लगा के फीडिंग कराओगे, तो भी बहुत कारगर है और निप्पल की हीलिंग में बहुत फ़ायदा होता है।
थैंक्स। मेरे ख्याल से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और तब भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।